क्यों नहीं? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जो आंदोलन की तैयारी थी पिछले 2 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। संत राम रहीम से कभी कुछ प्रोटेस्ट या कुछ हुआ उसके बारे में बताएंगे? लगातार हम लोग देखिए, जो ये आंदोलन है ये संत समाज के नेतृत्व में चल रहा है और लगातार संत समाज के द्वारा संपर्क अभियान एक चला अपना और काफी संत समाज इसमें समर्थन में आया और ये सब आंदोलन की ही एक तैयारी है और जिसकी भूमिका पिछले 2 वर्ष से बन रही है। तो आप इस समय सांसद के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि इनके कैरेक्टर को लेकर के इनको भी गिरफ्तार किया है जी, तो आप उस पर क्या कंप्रोमाइज करना चाहते हैं? नहीं, हम लोग कंप्रोमाइज, अगर संत राम रहीम जो दोषी हैं, आज हमारे देश के अंदर 134 मानवता भलाई कार्य करने वाले संत दोषी हैं, तो जो माननीय संसद में बैठे हुए हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? वो संसद में क्यों बैठे हुए हैं जिन पर हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि 17 सांसदों पर महिला संबंधी दुष्कर्म के आरोप लगे हुए हैं। पता होना चाहिए जब भी इनका ये कहना है कि जैसे कई सांसद और विधायक हैं जिन पर की हत्या, अपहरण, विभिन्न प्रकार के कई मुकदमे हैं और वो अभी बेल पर है, तो क्या उस तरह से बेल तो राम रहीम जी को भी मिलना चाहिए? तो आसाराम जी देखिए, अगर ऐसे तो कई रामपाल भी हैं। देखिए, अगर ये सुप्रीम कोर्ट से किसी को सजा हो जाती है तो निश्चित रूप से वो तो जेल में रहेगा, वो सजा काटेगा। लेकिन जब उनका मुकदमा अभी लंबित है ऊपरी अदालतों में, तो जिस तरह से सांसद और विधायक बेल पर छूटे हुए हैं, इनको भी बेल मिले और निष्पक्ष जांच हो। अगर ये निर्दोष है तो इनको छोड़ा जाए, इनको मुक्त किया जाए। तो अभी आप आखिर 2 तरह का शिकार है, ये राजनीति शिकार पूरी तरह से राजनीति के शिकार। किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सभी इनका इस्तेमाल भी करती रही और फिर इनके साथ विश्वासघात भी करती रही। तो इस समय आपकी सरकार है, फिर आप उनसे क्यों नहीं डायरेक्ट बात करते? नहीं, देखिए, सरकार तो सरकार होता है, सरकार किसी की नहीं होती, वो अपने स्टाइल से चलता है। तो हमारा तो ये संघर्ष, चाहे कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों के खिलाफ है। हमारा ये जो है आंदोलन वो राम रहीम जी की रिहाई को लेकर के है। तो आप उनकी रिहाई चाह रहे हैं या उनको उस पर छुटवाना चाह रहे बेल पर? रिहाई चाहते हैं। रिहाई कैसे हो जाएगी जब कोर्ट में केस है, वो चल ही रहा, कुछ क्लियर तो हुआ नहीं, तो रिहाई कैसे हो पाएगी? देखिए, रिहाई तो होगा जब कोर्ट से खत्म हो जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पर संत राम रहीम जी को सजा हो सकती है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा केरल का मामला। केरल के अंदर एक पादरी थे जिसमें एक लड़की ने आरोप लगाया कि लगभग 3 साल तक उसका रेप हुआ है और जिसके अंदर 39 विटनेस थे, गवाह थे, परंतु मामला हाईकोर्ट ने उसको सहसमान को बरी कर दिया। सर, जिस तरह अखिल भारत हिंदू महासभा और जन अधिकार मोर्चा जो संत राम रहीम की आवाज उठा रहा, क्या सरकार इस पे झुकेगी या मानेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? इस्तेमाल करेगी? ये तो सरकार बताएगी ना, हम तो मांग ही कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। रणनीति क्या होगी आगे की? हमारी रणनीति है कि जब तक संतों के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब तक राम रहीम जी की रिहाई नहीं होगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारा जन आंदोलन जारी रहेगा। हमारा धरना, प्रदर्शन, जागरूकता अभियान, प्रेस वार्ता, ये सब हमारा उनकी रिहाई के लिए चलते हैं। ठीक। शर्मा जी, क्या मजबूरी लगती है आपको सरकार की कि सरकार जो नहीं आपकी बात को सुन रही, आपको क्या लगता है? देखिए, आश्रमों में, मठों में बहुत बड़ी संपत्ति होती है, करोड़ों की, अरबों की। उस पर सरकार और कुछ नेताओं और कुछ लोगों की नजर है। वो लोग मिलकर के संतों को फंसाते हैं कि उनकी संपत्ति को हड़पा जाए, और कुछ नहीं है इसके। और दूसरा है कि हिंदू संप्रदाय के साथ हमेशा न्याय हुआ है, तो हिंदुओं को अपमानित किया जाए, हिंदू संतों को अपमानित करके हिंदुओं को अपमानित किया जाए। ये षड्यंत्र हमारे देश में लगातार चल रहा है। देश की स्वतंत्रता के इतने वर्ष गुजर गए और लोग कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, 80% आबादी हिंदू है, लेकिन फिर भी अभी भी हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है,
अब हिंदुओं को अपमानित किया जाता है, और इसी क्रम में ये सब चल रहा है। तो हिंदुओं की सरकार है, खेल में अब तो कोई खेल, अब तो देखिए सरकार है, अब ये तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का काम तो हो, हिंदुओं का काम हो, हिंदुओं का जो शोषण है, जो अन्याय है, जो हिंदू संतों का शोषण है, वो बंद हो। और कुछ मुन्ना जी, जिस प्रकार से राम रहीम जी के लिए पूरा देश कहीं ना कहीं क्या कुछ सोचता है वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप ये एक अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका बहुत जिम्मेदाराना पद है। ऐसे लोगों को जो उनके ऊपर केस लगा हुआ था, तमाम जनता जानती है, तमाम लोग जानते हैं, उस पर कहीं ना कहीं आपके बारे में भी लोग कुछ सोचना चाहेंगे कि आप राम रहीम के साथ क्यों? देखिए, हम राम रहीम जी के साथ इसलिए हैं कि अभी मैंने बताया कि हत्या, अपहरण, बलात्कार, चोरी, लूट आदि से संबंधित मुकदमा झेल रहे कई नेता हैं जो अभी सांसद और विधायक हैं, लेकिन वो बेल पर छूटे हैं। और संत राम रहीम जी जेल में हैं, उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा है? आसाराम बापू जेल में हैं, उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा? अभी सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आया नहीं, बेल तो मिलना चाहिए था, बेल क्यों नहीं मिल रहा बताइए? आसाराम बापू में तो वो रेप की पुष्टि भी नहीं हुई, फिर भी बेल नहीं मिला। राम रहीम जी को एक गुमनाम ये चिट्ठी आया, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, उनके पास चिट्ठी आई, उन्होंने उस चिट्ठी को फॉरवर्ड कर दिया, और इस तरह से ऐसे चलते चलते और उसके बाद उनको कई मुकदमों में फंसा के झूठा कि वहाँ डेड बॉडी गाड़ा है, तो वहाँ ये गाड़ा है, तो वहाँ वो मरा, तो वहाँ वो मरा, कोई भी मरा उसमें वो उनको बंद कर दो, उन पर मुकदमा दर्ज कर दो। तो अखिल भारत हिंदू महासभा का काम है कि हिंदुओं के खिलाफ अन्याय का विरोध करना, हिंदू संतों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय का विरोध करना, वो हिंदू महासभा कर रही है, और वो हम लोग लगातार करते आए हैं और करते रहेंगे। सर, आप उन्हें हिंदू मान रहे हैं, हिंदू समाज जो भगवान राम की पूजा करता है, अब देखिए, पूजा करता है, और आपको अपने ही राम बन रहे थे अपने। अब देखिए, दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आप जैसा ये कर रहे हैं, करोड़ों हिंदू उनके भक्त हैं राम रहीम जी, करोड़ों हिंदू भक्त। तो अगर ये सच्चे नहीं होते तो ये करोड़ों हिंदू उनके भक्त नहीं होते। तो हम राम रहीम जी की रिहाई के लिए भी लड़ रहे हैं, और जो करोड़ों हिंदू भक्त हैं उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, हम दोनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये अभी उनको बेल दिया जाए ना जाए, इस चीज के बारे में कैसे आप पता करेंगे? हम बेल की बात नहीं, चलिए हम लोगों ने सुन लिए, हम लोगों ने लिख दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनको बेल मिलेगी कि नहीं? हम लोग बेल की बात नहीं कर रहे हैं, बेल की हम लोग मांग भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो बेल ही मिलेगा। देखिए, हम लोग मांग कर रहे हैं रिहाई की, और बेल जो है, बेल तो ये दिया ही जाता है, बेल तो दिया जाता है, आपको पता है। बाद में आएगी। आप कई लोगों को जानते होंगे कि वो हत्या और दूसरे मुकदमों में आरोपित है और वो बेल पर हो, आप सब लोग जानते होंगे। ऐसे कई सांसद विधायक भी हैं। तो मैं तो एक एग्जाम्पल दिया कि बेल उनको भी देना चाहिए था, लेकिन बेल नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब है कि उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है और उनको जानबूझकर फंसाने की साजिश चल रही है। ये बात मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल देकर। मतलब पॉलिटिकल, पूर्णतः पॉलिटिकल है और षड्यंत्र है। ठीक है, थैंक यू सर। राजेश जी, आप राजेश जी, जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी है कुछ, कैसे आप राम रहीम को रिहाई के लिए लड़ पाएंगे आगे? देखिए, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारी सरकार से मांग है कि संत राम रहीम जी के द्वारा जो 134 मानवता भलाई कार्य देश पूरी दुनिया के अंदर किए जा रहे हैं, उनको देखते हुए उनको रिहा किया जाए। सर,
जो भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जी। गई उसे आप गलत मानते हैं? देखिए, जिस तरह ये मामला था पूरा, सीबीआई के द्वारा मामला ये खोला गया और सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा ये निर्णय आया संत राम रहीम जी को दोषी करार किया गया। तो आपके साथ संज्ञान में हुआ कि हमारे देश के अंदर काफी ऐसे चर्चित केस रहे हैं और जिन चर्चित केसों में एक केस रहा है आरुषि हत्याकांड। आरुषि हत्याकांड जिसकी जांच सीबीआई के द्वारा की गई और सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा आरुषि के माता पिता को राजेश तलवार और नूपुर तलवार को 26 नवंबर 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके विरुद्ध आरुषि के माता पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उस पर सुनवाई करते हुए 18 अक्टूबर 2017 को सहसम्मान बरी किया गया। तो आपको यह तो मानना पड़ेगा कि यह निचली अदालत का फैसला है, ऊपर अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके निर्णय आने बाकी हैं। तो इसलिए हमारी केवल आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अभी हम लोग संत राम रहीम जी को दोषी कहने में इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सीबीआई अदालत के काफी फैसले ऊपरी अदालतों में पलटते हुए हम लोगों ने देखे हैं। जी, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो भी एफआईआर, जो भी दंगा वगैरह जो भी आप बता रहे हैं, पंचकुला में दंगा हुआ, ये जांच सरकार के ऊपर क्यों नहीं होती कि जिस सरकार ने धारा 144 वहां पर लगाई हुई थी और 144 लगने के बाद वहां पर 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, उनके वक्त 5 लाख पहुंच गए, तो क्या सरकार पर जांच नहीं होनी चाहिए कि सरकार ने वहां पर क्यों इकट्ठे होने दिया? और अपने माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब की एक वीडियो अगर आपने देखी होगी, आज तक पर बैठ के उन्होंने खुद ये बयान दिया कि हम लोगों ने एक एक व्यक्ति की जांच की थी और सभी व्यक्ति, किसी पर भी कोई भी अवैध हथियार या कोई भी टाइप का सामग्री नहीं थी कि वह वहां पर पहुंचा हो। तो खुद ये खट्टर साहब ने माना है, तो फिर वहां पर इतनी जो आगजनी, जो तोड़फोड़ हुई, सब सामग्री कहां से आई? ये जांच का बहुत बड़ी जांच का विषय है। एक तरफ सरकार 144 लगाती है और दूसरी तरफ नॉर्मल शहरों के अंदर हम लोगों ने देखा होगा कि 144 लगी हो, हम 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, परंतु वहां पर 5 लाख आदमी इकट्ठे होने दिया गया। तो बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिस राजनीतिक साजिश के तहत संत राम रहीम जी को